दिल में। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। देख कर कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिका अंकित करता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर जो अंकित मूल्य हो गया है बाद में, तो कह रहा है उस पर 25% फिर छूट भी दे देता है। तो अब कह रहा है कि उस पर कोई लाभ होगा कि हानि होगा। तो इस केस में एक बात हमको बताइए कि मान लीजिए आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदे हैं, 100 रुपये में खरीदे हैं, तो उसको मार्केट में ले जाएंगे बेचने के लिए, तो आप 100 रुपये से ज़्यादा ही में बेचेंगे। तो वही कह रहा है कि क्रय मूल्य से 25% अधिका में अंकित करता है, और जो अब बेचने वाला जो मूल्य हो गया है उस पर कह रहा है फिर 25% का छूट भी दे देता है। तो अब हानि होगा कि लाभ होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी क्रय मूल्य में, यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं, सीपी को 100% मानते हैं, और जब भी कहें कि सीपी पे समान संख्या में बढ़ाता है और समान संख्या फिर घटाता है, तो इस केस में हमेशा हानि होती है। और हानि कितने की होती है, तो कह रहा है ना कि 25% को बढ़ाया है, इसी 25% को फिर छूट कर दिया है, तो जो हानि होता है वो क्या होता है, तो चूंकि डाटा सेम दिया जाएगा, 25% बढ़ाएगा, 25% फिर घटाएगा, 10% बढ़ाने के लिए कह देता फिर 10% घटाता, 20% बढ़ाने के लिए कहता फिर 20% घटाता। तो इस केस में जो हानि होता है वो जो भी डाटा दिया है प्रतिशत में, उसको उसी का वर्ग हो जाता है। क्या होता है, उसी का वर्ग, यानी 25 का वर्ग हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100। 25 का वर्ग हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100, यही हानि होगा। सीपी पे समान संख्या में जब वृद्धि हो और समान संख्या में फिर छूट दिया जाए, तो जो हानि होता है क्या होता है, तो जितना वृद्धि चाहे जितना हानि हुआ है तो सेम डाटा रहेगा, उसी का वर्ग कर देंगे और बटे में कर देंगे 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और नीचे है 100। तो इस 2 को 0 से क्या हो जाएगा, 0.2 अंक के बाद लग जाएगा। एक दशमलव के लिए, एक 0 के लिए दशमलव यहाँ, और दूसरे का 0 के लिए दशमलव यहाँ। तो यानी कि हानि कितना हो गया, तो 6.25% हमारा क्या हो गया, हानि हो गया। अच्छा कहता कि सीपी पे 10% बढ़ाया है फिर 10% घटाया है, तो 10% बढ़ाया है 10% घटाया है तो 10 का स्क्वायर हो जाता है, तो 10 गुणे 10/100 कर देते, और 0 से 0 काटिएगा तो 1% की हानि हो जाएगी। ऐसे ही कहता है कि 20% बढ़ाता है 20% घटाता है, तो हानि कितना होता है, तो 20 गुणे 20 और बटे में 100। तो 2 को 0 से 2 को 0 कट के 2 दूने 4, आप कहेंगे कि 4% का हानि हो जाता है। तो इसी तरीके से लगा दीजिए।